जगजीत उठकर अभिमन्यु के पास आ गया और उसे गले से लगाकर कहा, तुम्हारी बदौलत मैं आज सुरक्षा ब्यूरो का चीफ बना हूँ और मुझे तुम्हें ही कस्टडी में रखना पड़ा। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, न सिर्फ तुमने कानून के प्रति अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, बल्कि तुमने दोस्ती का फर्ज भी निभाया है। इसलिए मुझे गर्व है जग्गू कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं रब से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि ये दोस्ती हमेशा यूं ही बरकरार रहे। जगजीत ने मुस्कुराकर कहा, हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। दोनों दोस्त फिर से गले लग गए। फिर अभिमन्यु जाने लगा तो जगजीत ने उसे रोककर कहा, जा तो रहे हो मगर तनीजा से संभल कर रहना अभी। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, मैं बाहर जाऊंगा तो संभलने की जरूरत तनीजा को पड़ेगी। वैसे अभी जा कौन रहा है? मतलब? जगजीत ने चौंक कर पूछा। अभिमन्यु ने कहा, जाने से पहले तुम्हारे डिपार्टमेंट की 2-4 बोतलें खाली करके जाऊंगा। ये सुनकर जगजीत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु केबिन से बाहर निकल गया। केबिन के बाहर जगजीत का एक स्टाफ खड़ा था, मानो वो अभिमन्यु के निकलने का ही इंतजार कर रहा था। उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर कहा, यार तेरे फेयरवेल की तैयारी हो चुकी है, चल। अभिमन्यु ने थोड़े ही समय में जगजीत के स्टाफ का दिल जीत लिया था और उनके बीच गहरी बॉन्डिंग बन चुकी थी। अभिमन्यु उस स्टाफ के साथ चला गया। दोनों रिक्रिएशन हॉल में पहुंचे तो वहां जगजीत के 3 स्टाफ पहले से थे। टेबल पर वाइन की बोतलें रखी हुई थीं और ग्लास सजे हुए थे। अभिमन्यु को देखकर सभी खुश हो गए। एक स्टाफ ने कहा, आओ अभिमन्यु, हम बहुत मजे करने वाले हैं। ये फेयरवेल पार्टी तुम कभी नहीं भूलोगे। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, ग्रेट, लेकिन सिर्फ तुम 4 ही मुझे फेयरवेल दोगे, बाकी के स्टाफ कहाँ हैं? उस स्टाफ ने मुस्कुराकर कहा, ये अनऑफिशियल फेयरवेल पार्टी है ना, तो वे सब जरूरी काम निपटा कर आएंगे। चलो तब तक हम लोग ड्रिंक और डांस करते हैं। ये सुनकर अभिमन्यु को याद आ गया कि आज उसको सुमन के साथ डांस पार्टी में जाना था, मगर उसमें अभी समय था। वो स्टाफ 5 के लिए वाइन निकालने लगा। दूसरे स्टाफ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। 5 ड्रिंक करते हुए डांस करने लगे। थोड़ी ही देर में बाकी के स्टाफ ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और सभी ड्रिंक करते हुए डांस करने लगे। तभी एक स्टाफ ने म्यूजिक बंद कर दिया। सभी रुककर उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। उस स्टाफ ने कहा, ओए, बहुत हुआ ड्रिंक एंड डांस, अब हम करेंगे ड्रिंक एंड टॉक। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उस स्टाफ ने अभिमन्यु से कहा, यार तेरे जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी। अभिमन्यु ने उसे गले लगाकर कहा, ओ, कौन सा 7 समंदर पार जा रहा हूँ, रहेंगे तो इसी देश में, इसी शहर में। कभी तुम लोग बुला लेना, कभी हम बुला लेंगे। एक स्टाफ ने कहा, यस, जब मन करेगा कर लेंगे मिलकर ड्रिंक एंड डांस पार्टी। दूसरे स्टाफ ने कहा, यार अभिमन्यु, ऐसे तो तेरी हर बात सबसे खास, सबसे हटकर है, लेकिन तेरी कहानियों का कोई जवाब ही नहीं है। तेरी कहानियां सुनकर बस मजा आ जाता है। जाते जाते एक कहानी सुनाता जा दोस्त। बाकी स्टाफ भी अभिमन्यु से कहानी सुनाने की जिद करने लगे। एक स्टाफ ने अभिमन्यु के लिए चेयर रख दी और अभिमन्यु को उस पर बिठा दिया। सभी स्टाफ उसके सामने कुर्सियां रख कर बैठ गए। अभिमन्यु कहानी सुनाने लगा। 3 साल पहले की बात है। मुझे तिब्बत की एक सीक्रेट लाइब्रेरी से कुछ ओरिजिनल और रेयर ग्रंथ चुराने के मिशन पर भेजा गया था। ये सुनते ही सारे स्टाफ इंटरेस्ट लेकर सुनने लगे। अभिमन्यु ने कहा, मैं तिब्बत पहुंच गया और चाइना की आर्मी और उनके इंटेलिजेंस से अपनी पहचान छुपाकर वहां रहने लगा। मैंने तिब्बत में उस सीक्रेट लाइब्रेरी को बहुत ढूंढा, मगर मुझे वो लाइब्रेरी कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि पहली बार मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊंगा। मुझे लगता था कि मॉन्क्स के थ्रू ही मैं उस सीक्रेट लाइब्रेरी तक पहुंच सकता था। मैंने कई मॉन्क्स का पीछा किया, मगर अचानक वे मॉन्क्स जाने कैसे डिसअपीयर हो जाते थे। एक स्टाफ ने आश्चर्य से पूछा, यू मीन मॉन्क्स अदृश्य हो जाते थे? अभिमन्यु ने कहा, यस, अदृश्य हो जाते थे। फिर मैंने एक मॉन्क को बेहोश करके एक कमरे में बांध दिया और उस मॉन्क को डिस्गाइज करके उसके ग्रुप में घुस गया। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मॉन्क जिसे मैं बेहोश करके कमरे में बांध कर आया था, वो वहाँ था। मॉन्क्स ने मुझे मेरे मिशन से पीछे हट जाने को कहा और वार्निंग देकर छोड़ दिया। सभी स्टाफ इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे। एक स्टाफ ने पूछा, तो तुमने क्या किया, मिशन छोड़ दिया? अभिमन्यु ने कहा, नहीं, मैंने मिशन छोड़ने का नाटक किया और छुपकर उन मॉन्क्स पर नजर रखने लगा।
एक दिन उनमें से एक मॉन्क का पीछा करते हुए मैं एक पहाड़ी के पीछे पहुंचा तो मैंने देखा। एक स्टाफ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या दिखा? अभिमन्यु ने बताया, पहाड़ी के पीछे अचानक एक आश्रम प्रकट हो गया और जैसे ही वो मॉन्क उस आश्रम के अंदर गया, आश्रम अदृश्य यानी कि डिसअपीयर हो गया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। एक स्टाफ ने पूछा, सच में? अभिमन्यु ने उस स्टाफ को देखकर कहा, मैं झूठी कहानियां नहीं सुनाता। उस स्टाफ ने कहा, ओके, फिर क्या हुआ? अभिमन्यु ने आगे बताया, मैंने जहां आश्रम प्रकट होते देखा था वहां इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा भी कहीं नजर नहीं आया। और तभी जाने कहां से कुछ हिम मानव। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक स्टाफ ने कहा, हिम मानव? अभिमन्यु ने बताया, हाँ, हिम मानव। उनकी ऊंचाई कम से कम 14 फीट थी। हिम मानव मेरी ओर बढ़े। मैं भागा, मगर एक हिम मानव ने मुझे खिलौने सा उठा लिया और फिर हिम मानव मुझे अपने साथ ले गए। ये सुनकर सभी थ्रिल्ड महसूस कर रहे थे। एक स्टाफ ने पूछा, कहाँ ले गए? अभिमन्यु ने कहा, हिमालय की एक विशाल गुफा में। हिम मानव उस गुफा में अपने परिवारों के साथ रहते थे। मुझे उन लोगों ने मारा नहीं। उनके बच्चे जो 8 से 10 फीट ऊंचे थे, वे मुझसे दिन भर खेलते रहते थे। वे मुझे खाने के लिए फल और कंदमूल देते थे। मुझे विश्वास हो गया था कि उसी गुफा में मेरी पूरी जिंदगी बीतने वाली थी। फिर तुम कैसे बचे? एक स्टाफ ने पूछा। अभिमन्यु ने बताया, 2 दिनों के बाद मैं गुफा में अकेला था। हिम मानव खाने की तलाश में बाहर निकले थे। इस बार वे अपने बच्चों को भी साथ ले गए थे। तो तुम गुफा से निकलकर भाग गए? एक स्टाफ ने कहा। अभिमन्यु ने कहा, कैसे भागता? वे गुफा के एंट्रेंस को बड़ी चट्टान से बंद करके गए थे। लेकिन तभी वहाँ मॉन्क जिसे मैंने आश्रम में घुसते देखा था, वो गुफा के अंदर मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने मुझसे कहा कि मानवता की रक्षा के लिए उस सीक्रेट लाइब्रेरी का सीक्रेट रहना जरूरी है। उसने मुझे मेरे मिशन को छोड़ देने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? एक स्टाफ ने आश्चर्य से पूछा। अभिमन्यु ने बताया, मैं समझ चुका था कि वो मॉन्क सही कह रहा था, इसलिए मैं मिशन छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे आंखें बंद करके खोलने को कहा। जैसे ही मैंने आंखें बंद करके आंखें खोली, मैं अपने होटल के कमरे में था। कुछ पल के लिए सारे स्टाफ शांत रहे और अभिमन्यु को घूरते रहे। फिर उन सब ने एक दूसरे को देखा और अचानक सभी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है। एक स्टाफ ने हंसते हुए कहा, यार तेरी कहानियां सच में काफी मजेदार होती हैं। तुम्हारी इमेजिनेशन कमाल की है। दूसरे स्टाफ ने कहा, यू आर रियली अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। अभिमन्यु